प्लेटफॉर्म पर बिकने वाली टिकटों को भी प्राइवेट हाथों में देने का फैसला किया है। प्लेटफॉर्म के निजीकरण और रेलवे कारखानों के निगमीकरण के कारण यात्री सुविधाएं महंगी हो जाएगी और कर्मचारियों की सुविधाओं में कटौती होगी। जैसा कि हम आपको बताएं, भोपाल रेलवे स्टेशन जब निजी हाथों में दे दिया गया था तो रेलवे पार्किंग का किराया इतना महंगा हो गया कि ट्रेन के किराए से अधिक पार्किंग चार्ज हो गया। इसी तरह सातों रेलवे कारखानों को निगम बनाने के बाद उसके कर्मचारी भारतीय रेलवे के कर्मचारी नहीं रह जाएंगे। ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को ठेके पर रखा जाएगा और कहा जा रहा है कि पीएफ और ईएसआई और पेंशन से जुड़ी अन्य सुविधाओं और नौकरी की गारंटी भी पहले जैसी नहीं रहेगी। पहले सरकार एक्शन प्लान के तहत रेलवे के विकास के लिए बजट आवंटित करती थी। निगम बनने के बाद ऐसा कोई बजट नहीं मिलेगा। इसके साथ ही घाटा मुनाफा खुद निगम को उठाना पड़ेगा। कर्मचारियों को शक है कि घाटे की स्थिति में सरकार इन निगमों को सीधे निजी हाथों में सौंप देगी। दरअसल इन कारखानों में करीब 20,000 कर्मचारी जुड़े हैं और निगमीकरण से 1.25 लाख लोगों की आर्थिक दशा पर असर पड़ेगा। सरकार के इस फैसले को लेकर कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इस फैसले को लेकर उन्हें ब्रिटेन से सबक लेना चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन में जब निजीकरण हुआ तो बनी बनाई रेलवे लाइनें, रेलगाड़ियां और पूरा ढांचा निजी क्षेत्र को कौड़ियों के दाम दे दी गई, जिसके बाद उन्होंने भाड़ा 3 गुना बढ़ा दिया। लगभग 3 दशक के बाद अब फिर वह रेलवे के राष्ट्रीयकरण की मुहिम चल रही है। इन सब के बाद आप समझ सकते हैं कि अगर रेलवे का निजीकरण होता है तो इसका असर न केवल उस पर काम करने वाले कर्मचारियों, उनके दोस्तों, रिश्तेदारों पर पड़ेगा, बल्कि आप पर और हम पर भी पड़ेगा। अब देखने वाली बात यह है कि ब्रिटेन का उदाहरण सामने होने के बावजूद ये सरकार अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी आखिर क्यों मार रही है, वो भी ऐसी सरकार में जिसके मुखिया ने सार्वजनिक सभा में कहा था कि खुद मर जाऊंगा लेकिन रेलवे को बिकने नहीं दूंगा। साल 1974 में इंदिरा गांधी के जमाने में भारतीय रेलवे की ऐतिहासिक हड़ताल हुई थी, जिसमें लाखों मजदूरों ने जॉर्ज फर्नांडिस की अगुवाई में इंदिरा सरकार के फैसले का पुरजोर विरोध किया था। जिसके बाद बौखलाई इंदिरा सरकार ने न केवल इन मजदूरों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की थी, बल्कि लाखों मजदूरों को बर्खास्त कर दिया था। लेकिन इस हड़ताल ने इंदिरा सरकार को अंदर तक हिला कर रख दिया था। उसके बाद जो हुआ वो आप सभी के सामने है। शायद इसीलिए ट्रेड यूनियन के नेता जनार्दन पांडे कहते हैं कि मोदी सरकार के लिए ये फैसला वाटरलू साबित हो सकता है। तो अब तक आप देख रहे थे वर्कर्स वॉइस और अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक हमसे जुड़ी बाकी खबरों के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और वर्कर्स यूनिटी के यूट्यूब और फेसबुक पेज को लाइक और सब्सक्राइब करें। एक मजबूत मजदूर मीडिया को खड़ा करने में हमारी सहायता करें। नमस्कार।